एक ज़रूरी सूचना देने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं आपका मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर तनवीर शमसी। सबसे पहले आप तमाम लोगों को आदाब व सलाम अर्ज़ है। जैसा कि आपको पता ही है कि सर्वे का काम स्टार्ट हो चुका है, ज़मीन के सर्वे का। और ज़मीन का सर्वे जो स्टार्ट हुआ है तो आपको क्या क्या करना है वो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इस बीच जो सरकारी अमीन हमारे पंचायतों में जितने भी मौजा हैं, उन सभी मौजा के लिए अलग अलग अमीन बहाल किए गए हैं। और वो सारे लोग कई बार पंचायतों में आके आपको जानकारी देने के लिए आ भी चुके हैं, आपको जानकारी भी दे चुके हैं। जितने लोग मीटिंग में शामिल हुए थे उनको जानकारी दी गई है, या जिनको जानकारी नहीं है ये जान लें कि अब सर्वे का काम आपके पंचायतों में होगा, आपके वार्ड में, आपके मौजा में किया जाएगा। उसके लिए आपको जो तैयारियां करनी है वो तैयारी आपकी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको तो वंशावली बनाने की ज़रूरत है। उन सभी लोगों को जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं, उनके नाम से ज़मीन है, या दादा गुजर चुके हैं या दादी गुजर चुकी है जिनके नाम से ज़मीन है, उनके नाम से, मरे हुए लोगों के नाम से वंशावली बनाने की ज़रूरत है, अगर उनकी ज़मीन है और आप उसका हिस्सेदार हैं। दूसरा, वंशावली के साथ साथ आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा जिसमें प्रपत्र 2 कहलाता है, जिसमें आपको ज़मीन की डिटेल भर के देना है। वो प्रपत्र और वंशावली का कागज़ मेरे पास अवेलेबल है। आप सभी लोग मुझसे ले जाके अपना काम कर सकते हैं। और ज़मीन की सारी डिटेल आपको भरनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी डिटेल एक साथ जमा करनी है। जो ज़मीन के कागजात आपके पास रेडी है उन कागजात को जल्द से जल्द जमा कर दें, या उसमें भरना है। प्रपत्र 2 में आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उसमें ये भरना है कि उसमें मौजा कौन सा है, थाना कौन सा है, खाता खेसरा कौन कौन सा है, उसका रकबा कितना है और उसकी चौहद्दी क्या है। तो वो आपको यहाँ पे गाइडलाइन दे दी जाएगी। आप हमारे पास आएंगे, हमारे पास प्रपत्र 2 रखा हुआ है और वंशावली का फॉर्मेट भी रखा हुआ है। और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर संभव आपका सहयोग करूंगा जहां तक हो सकेगा मुझसे। और वो जो फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, आपको कैसे भरना है वो डिटेल भी आपको बताई जाएगी। मेरे पास वो सारे चीज़ें मौजूद है जो भी आपको चाहिए होगा। और वंशावली के लिए एक तो 8 पन्ने का फॉर्म हुआ करता था, वो फॉर्म भरने की अब ज़रूरत नहीं है। अब 1 पन्ने का फॉर्म होता है जिसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड मेंबर, पंच के जो मेंबर होते हैं वो, और गांव के ग्रामीण में से 5-6 लोगों का साइन, इतना करना काफ़ी होगा और वो आपका मान्य होगा। इसलिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए, और ये चीज़ जो मैं आपको मैसेज के ज़रिए पहुंचा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को आप औरों तक भी पहुंचाएं, अपने आस पड़ोस को भी बताएं, और उनको भी ये सूचना दें कि इस तरह का काम आपको करना है। और उस काम के लिए आपको मुखिया जी के घर पे जाना है और वहाँ से फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो कागज़ आपका रेडी है वो आप जमा कर दें, जो रेडी नहीं है उसको रेडी करने की कोशिश करें। और यही सब बातें मुझे आपसे करनी थी आज। मेरे पास 2 फॉर्म अवेलेबल है, एक तो वंशावली का और दूसरा प्रपत्र 2, जो आपको भरना है और कैसे भरना है, क्या क्या भरना है वो आप मुझसे आकर समझ सकते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम मैं अवेलेबल रहता हूँ हर दिन लगभग, लेकिन कल मैं नहीं रहूँगा। मेरा मामू जो यहाँ पे रहता है, जो मेरे ऑफिस का काम करता है, जिनका नाम राजू है, वो आपको सारी गाइडलाइन दे देंगे। मैं उनको कागज़ दे के जाऊँगा और आप आके यहाँ से ले सकते हैं। और हर दिन सुबह के टाइम में 7 से लेकर 10 बजे तक